जय मसीह के दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस रॉबिन्सन है और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे भाई क्लेटन थॉमस हमारे बीच में हैं, जो आज अपनी जर्नी को, अपनी लाइफ की जर्नी को, अपने सॉन्ग राइटिंग को और किस प्रकार से वो मुंबई में सेवा करते हैं, उनके गीत के द्वारा जो नया गीत आ रहा है उनका वो बताएंगे आज। क्लेटन भाई, हमें बहुत खुशी है कि आज हम दोनों मिल सके मुंबई शहर में और आपसे बातचीत कर सके। आप हमारे व्यूवर्स को बताइए कुछ कि अपने बारे में कि आप कैसे हैं, आपके परिवार में कौन है, आप कैसे म्यूजिक करते हैं। मैन हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम क्लेटन थॉमस है। मैं मुंबई से हूँ, कुर्ला से, और मैं न्यू होप कम्युनिटी चर्च से हूँ। और काफ़ी एक अच्छा मौका प्रभु ने मुझे दिया है प्रोजेक्ट ए के साथ जुड़ने के लिए। और मेरा परिवार में इट्स माय मॉम डैड है, मेरे पिताजी है, मेरी माता जी है और मेरी वाइफ है। 2 साल होने आ रहे हमारी शादी के लिए। और 2010 से जो है मैंने म्यूजिक में, गॉस्पेल म्यूजिक में मेरा जो इंटरेस्ट बढ़ा और मैं गिटार प्ले करता था। तो काफ़ी समय से जो है, और मेरे पास्टर जो है उन्होंने मुझे काफ़ी एनकरेज किया गिटार प्ले करने में, मेरे साथ में स्टेज पे खड़े रहते थे और बैकअप किया। और वहाँ से एक इंटरेस्ट डेवलप होने लगा कि हम क्यों ना मैं भी कुछ प्रभु के लिए कुछ गाने लिखूं, कुछ ऐसे धुन कंपोज करूं। और तो वो एक था अंदर, और लेकिन मैंने काफी वो समय में उस चीज को सीरियसली नहीं लिया। और कई साल ऐसे गुजरे और मैं जो है काफी चीजों से मैं संघर्ष कर रहा था, काफी नशे में था, काफी बुरी आदतों में था मैं। तो मेरा लाइफ ऐसा था कि मैं चर्च आता था, मैं सारी चीज़ों में इन्वॉल्व था, लेकिन प्रभु के साथ में जो मेरा एक पर्सनल लाइफ था, जो व्यक्तिगत लाइफ था, वो सही नहीं था। और मुझे ये चीज़ का काफ़ी गिल्ट होता था कि अगर मुझे प्रभु में कुछ करना है तो मेरा जो लाइफ है, मेरा जो कैरेक्टर है, वो भी सिद्ध रहना चाहिए। राइट। और कुछ महीने गए, कुछ साल बीत गए, और मुझे फिर ये समझ में आया था कि ना मैं अपने आप को सिद्ध करने के लिए लड़ रहा था, और वही मेरी गलती थी। क्योंकि अगर मैं खुद से ही अपने आप को सुधार पाता था तो फिर यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का कोई मतलब नहीं था। मुझे वहां पे जो है मुझे छू गया, और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि परमेश्वर, मैं जैसा हूँ प्रभु, मैं तेरे सामने आता हूँ। मुझे कुछ दिखावा नहीं करना है प्रभु, ये है मेरे अंदर, ये सारी कमियां है, ये सारी पाप है, ये सारी गलती है प्रभु, और तू मुझे इससे निकाल, एक सॉल्यूशन दे मुझे, मैं किस तरह से इन चीज़ों से बाहर आऊँ। और 2 साल पहले मुझे ये लाइन्स मिला था, क्योंकि एक ऐसा दौर आता लाइफ में कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किस रास्ते पे जा रहा हूँ। और बाइबल पता है कि परमेश्वर साथ में, बट एक ऐसा स्टेज आता कि हम समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। और वहां पे ये लाइंस, जब मैं साम्स पढ़ रहा था, मैं दाऊद की लाइफ से काफी इंस्पायर हुआ। मैं देख रहा था कि दाऊद, कुछ भी हुए, दाऊद हमेशा बोलता था कि प्रभु तेरी पवित्र आत्मा को मुझसे दूर मत कर, प्रभु तू मुझे छोड़ना मत, प्रभु तूने साथ में रहना, प्रभु मैं तेरे पास आ रहा हूँ, मेरे शत्रुओं के सामने प्रभु तू मुझे बनाए रखना। और वो चीज मुझे वहां से मुझे लाइंस मिली जो गीत में कि अगर मैं तुझे देख ना पाऊँ तो मुझे देखते रहना, अगर मैं तुझे सुन ना पाऊँ तो मुझे सुनते रहना, मेरे खुदा मेरे यीशु मुझे थामे रहना। सो ये लिरिक्स लिखे, एंड देन फिर कुछ महीने पहले प्रिंस भाई, काफी साल से हम जानते एक दूसरे को, हमारी बातचीत हुई, एंड फिर मैंने बताया कि ऐसे ऐसे है, कि ठीक है। सॉन्ग्स मैंने शेयर किया, उन्होंने बोला भाई इसको गा के सुनाओ, तो फिर गा के सुना है। और फिर हम लोग ने साथ में मिलके इस गाने पे काम किए। इसके जो सेकंड वर्स है वो भाई ने मदद किया, हमारी टीम ने मदद की उसको करने में। एंड फिर हम लखनऊ गए, मई में हमारा जो यूथ कैंप था, वहाँ पे हमने इस सॉन्ग को पूरा रिकॉर्ड किया। और तो ये एक टेस्टिमनी है, और मैं ये यूथ्स लोग को एनकरेज करना चाहता हूँ, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो गाना सुनने वाले, कि परमेश्वर को मौका दो, परमेश्वर से बोलो कि परमेश्वर मैं इन चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, परमेश्वर ये मेरे फाइनेंशियल इश्यूज है, कुछ भी रहे, मैं उतना बेहतर आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा जानता है, उससे कोई भी बात ही छूटे नहीं रहते। तो बी ऑनेस्ट विद गॉड, परमेश्वर को बोलो कि
परमेश्वर तूने मुझे बनाया, तू आदि अंत है, तू सारी चीजें जानता है मेरे लाइफ में, तो तेरी इच्छा होने दे और तू अपने राह पे मुझे चला। तो ये एक शॉर्ट बैकग्राउंड था छोटा सा इस सॉन्ग के पीछे। बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें बिल्कुल ऑनेस्ट रहना चाहिए परमेश्वर के साथ में। तो मुझे यकीन है जब भी हम ये एक प्रण लेते हैं कि हम अब परमेश्वर के साथ में चलेंगे, बहुत सी चीज़ें हैं आज के यंग लाइफ में। मैं अपने व्यूवर्स को भी ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जल्दी से आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रोवोक करती हैं कि हम जल्दी से आगे बढ़ें, रील्स डालें, हम भी कुछ सेक्युलर में जाएं। ज़रूर आपके पास भी ऐसे बहुत से ऑफर्स आए होंगे, बहुत से ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए होंगे, पारिवारिक चीज़ें आई होंगी, फाइनेंशियल चीज़ें आपको हिट कर रही होंगी, जिसमें आपको लगा होगा कि नहीं, मुझे म्यूज़िक पता है तो मैं म्यूज़िक के थ्रू बहुत चीज़ें अचीव कर सकता हूँ। लेकिन उसके बाद भी अपनी उन चीज़ों को कट ऑफ करके सिर्फ और सिर्फ विश्वास योग्य बन के रहना, कलीसिया में अपने घर में आराधना करना, अपने पर्सनल टाइम में गाने लिखना, मुझे पता है कि ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। इसके लिए आपको बहुत करेज चाहिए, इसके लिए आपको बहुत परमेश्वर के संग अच्छा रिश्ता चाहिए। और आजकल के जो नौजवान हैं वो जो पार्ट है जल्दी से, वो जो टाइम बीइंग है उसको निभाना नहीं चाहते। वो बहुत जल्दी चाहते हैं कि उनको उनके गाने आने शुरू हो जाएं, लेकिन उनका जो रिश्ता परमेश्वर के साथ में है। तो मुझे यकीन है कि आपके साथ भी बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे। आप शेयर करिए क्या चैलेंजेस थे आपके। जैसे आपने सेक्युलर सॉन्ग्स के बारे में बात किया कि एज म्यूजिशियंस, आपके पास टैलेंट है, अगर आज हम देखते तो हर कोई जो फेमस हो जाता है एक रील अपलोड कर लेगा कोई गाने के साथ में, एंड इज पॉपुलर। और ये चैलेंजेस मैंने फेस किए मेरे कॉलेज डेज में भी, जहाँ पे मैंने कई बार परफॉर्म भी किए थे वो टाइम पे। एंड इट वाज लाइक क्योंकि ऐसा लगता था कि टैलेंट है, कुछ लोगों ने बोला कि परमेश्वर ने आपको वॉइस दी है, आप गा सकते हो। बट एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग, जब मैं दाऊद के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, दाऊद जब अपने भेड़ बकरियों को चराता था जंगल में, वहां पे कोई नहीं था, उसको कोई देखता नहीं था, लेकिन उसका एक डेडिकेशन था। जहाँ पे कोई भी उसको नहीं देख रहा है, वहां पे भी उसने जो है परमेश्वर की आराधना की। राइट। एक गुप्त चीज में अगर हम यूसुफ के लाइफ को देखते हैं तो अपने फैमिली से दूर था, अन्य जाति के बीच में था। डैनियल को अगर हम देखें तो इट वाज लाइक कि डैनियल, सब लोग जो है झुके लेकिन वो नहीं झुके, और उसने वो राजा नेबूकदनेस्सर को काफी अच्छा रिप्लाई दिया। उसने कहा कि अगर हमारा परमेश्वर हमें ना भी छुड़ाए तो भी हम जो है तेरे सामने झुकेंगे नहीं। ये बात से मैं एनकरेज हुआ कि हो सकता है एक फेज हो सके कि टेम्पटेशंस आए, फाइनेंशियल टेम्पटेशंस आए कि आप यहाँ पे परफॉर्म करो, आप ये करो, आप वो करो, आपको इतने पैसे देंगे हम, आप यहाँ पे आ जाओ। बट वर्शिप जो है वो एक परफॉर्मेंस नहीं है। वर्शिप किसी को प्लीज करने के लिए हम गाने नहीं लिखते। वो परमेश्वर ने एक गिफ्ट दिया है कि हम जो भी परमेश्वर ने हमारे लाइफ में जो कार्य किया है, वो चीजें किए, हम उसकी गवाह बने। हमारे गानों से जो है लोगों को पता चले कि यीशु मसीह के बारे में गाने क्यों लिख रहा, कौन है ये यीशु मसीह, आखिर क्या है। और हमारे गाने के द्वारा उनका इंटरेस्ट जो है कि लाइक लेट्स कम टू क्राइस्ट, देखते हम इसके चर्च जाएंगे, गाने सुनेंगे। एंड तो वो एक चीज था। और काफी यूथ्स लोग को ना ये इनकरेज करना चाहता हूँ कि जितना भी आप वेटिंग में रहोगे, जितना भी आप जो है अपना पर्सनल टाइम आप स्पेंड कीजिए परमेश्वर से, क्योंकि ये हम गाने किसी को हम फेमस होने के लिए नहीं लिख रहे। हमारा जो गाना है वो परमेश्वर स्वर्ग को अप्रूव करना चाहिए। और जब तक पवित्र आत्मा आपकी मदद नहीं करेगी, आप अपने जो है खुद के मन से, बुद्धि से आप कुछ भी सॉन्ग्स लिखेंगे, वो सुनने को अच्छा लगेगा लेकिन वो लोगों पर इम्पैक्ट नहीं करेगा, लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे उसको। तो एक वेटिंग में रहो, हमेशा जो है नए गाने जो है आप परमेश्वर के लिए बनाओ। आप एकांत में रहोगे उसके लिए गाओ, परमेश्वर आज मुझे कुछ 2 लाइन मिला है, प्रभु तू भला है, खूबसूरत है, तू सुंदर है, तू दयालु है। गिटार ले लिए, 4 कॉर्ड पकड़ के इसी परमेश्वर को आराधना दे रहे। और जब परमेश्वर वो खुश होता है उन चीजों से, फिर अचानक से आपको ही, आप जो भी सिचुएशंस में है, जैसे कि दाऊद को उस तराई में एक पत्थर मिला जिसने वो गोलात को उसने मार गिराया। लोगों ने, सॉल ने जो है उसको बोला कि तू मेरा वो पूरा क्लोथिंग पहन ले, वो हेलमेट पहन ले, तलवार ले ले।
वाह, लेकिन वो किसी और के अनॉइंटिंग को कैरी नहीं, किसी और के क्या बोलते हैं इम्प्रेशन या चतुराचार्य के नीचे उसने चुना नहीं। वो बोला कि नहीं, मैं जैसा हूँ परमेश्वर ने जो है मुझे वैसा बनाया, और हम सब लोग यूनिक हैं। वाह, और yes. हमारे अंदर भी वो एक पत्थर है जो गोलियात को मार गिरा सके। तो इसके लिए स्टार्ट वर्किंग अपने खुद के पर्सनल लाइफ पे। आप जो स्टेज पे हो, अगर आप 2 घंटे 1 घंटे आप स्टेज पे हो, कई घंटे उसके पहले आपका जो लाइफ है, महीने वर्ष, वो प्रभु के साथ में मजबूत होना चाहिए। तो वो मेरा एक व्यू पॉइंट है सॉन्ग्स को लेके, सॉन्ग राइटिंग पे और सॉन्ग रिलीज करने का। आज जो भी लोग ऐसे जो वर्शिप लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदा को दे दी, अपनी ज़िंदगी में ये प्रण ले लिया है कि नहीं, अब मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की सेवा के लिए, भले थोड़ा सा टाइम लगा हो, लेकिन परमेश्वर ने उनको उठाया है, उनके द्वारा पूरे देश को, पूरे नेशन को ब्लेस किया है। ये अपनी ज़िंदगी में, अपने एक्सपीरियंस में मैं देखता आया हूँ। जब हम बात कर रहे हैं नेशन के बारे में कि हम ऐसे गीत लिख रहे हैं, ऐसे वर्शिप लीडर्स को उठाने की कोशिश कर रहे हैं प्रोजेक्ट एक के द्वारा, कि जो जिनके पास खूबसूरत गवाहियाँ हैं, और उनमें से आज आप एक हैं जो सीजन 2 में आप आए हैं। आपका क्या दर्शन है लिखने के द्वारा अपने देश के लिए? मुझे एक चीज़ तो प्रोजेक्ट है कि काफ़ी अच्छी लगी कि हम लोग सॉन्ग्स तो रिलीज करते हैं, बट आई थिंक अपने व्यूअर्स को नहीं पता रहेगा कि हम लोग जो है, हम लोग रोज एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ऑनलाइन, और हम प्रार्थना में बने रहते हैं। तो ये काफ़ी, इतने साल में मसीह जीवन में मैं कभी इतना कंसिस्टेंट नहीं था कि इसके हाथ में, तो ये काफ़ी एक अच्छा चीज़ है। और एक नेशन के लिए, एक देश के लिए, जैसे कि पहले कुछ आर्टिस्ट थे, अभी नए हम लोग आए, नए वर्शिपर्स लोग आए, तो मेरा ये एक ही गोल है कि लोग जो है जितने भी जगह पे है, कंट्रीज में है, मेरा ये प्रार्थना है कि हम जितने भी लोग जो मसीह को नहीं जानते, अन्य जाति को नहीं जानते, तो इस तरह आत्मा हमें ऐसे दर्शन दे और ऐसा लिरिक्स दे कि हम जो है उन तक कनेक्ट कर पाए। तो ऐसा ना हो कि अगर उनके पास कोई रहेगा नहीं शेयर करने के लिए, बात करने के लिए रहेगा, बट एक गाना पूछे जो है और उनको लगे कि क्या बोलते, दर्द में मरहम का काम करे वो। तो जैसे कि हमारा जो कल सॉन्ग रिलीज हुआ, हम एक कमेंट पढ़ रहे थे, राइट, आई थिंक व्हाट वाज दैट अबाउट द आईज, आई थिंक आंखों ने कुछ सुना, और एक भाई ने कमेंट किया, बहुत अच्छा कमेंट किया था कि गाना सुन के उनका जो दिल है अंदर से वो रो बैठे, टच हुआ उनको अंदर से। तो जब तक लोग कहता है ना, ये बाइबल में कहता है कि जब तक पिता नहीं चाहता है तब तक कोई यीशु मसीह के पास आ नहीं सकता। तो मेरा यही गोल है कि इंडिया में जितने हमारे भाई बहन सुन रहे, ऑल ओवर इंडिया, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, वर्किंग मैन वुमेन जितने भी लोग हैं, मेरा यही प्रेयर है कि परमेश्वर जो है एक विजन को, हम एक डिसाइपलशिप, जैसे कि हम लोग 4 थे 5 थे, अभी हम नंबर्स में बढ़ गए, हमारी जो टीम है इट्स अराउंड लाइक 20, 25, 30 पीपल ऑलमोस्ट बाय नाउ, इंक्लूडिंग आवर फैमिलीज। तो हम लोग इस नंबर को मल्टीप्लाई करें, लेकिन क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में, और क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे इनको डिसाइपलशिप करें। जैसे कि भाई जो है लाइक कभी कुछ रहता तो ही हैज बीन एनकरेजिंग, मेरे को हमेशा उत्साह करते कि ऐसा है वैसा है। सो हम एक दूसरे के साथ चले, हर एक बातों में बाइबल बोलते हैं कि एक दूसरे को अप्रिशिएट करो, प्यार करो। तो मैं वही चाहता हूँ कि हमारा जो टीम है, ये जो एक मकसद है, ये आगे इसी तरह बढ़ते हुए जाए, लाइक कि एक छोटा एक सेटअप करने वाले से लेके एक डिग्री होल्डर म्यूजिशियन, हम सब एक समान है, क्योंकि शरीर के हम सब एक अंग है। इतना बड़ा शरीर, इसमें से अगर एक भी नाखून को कुछ होता है, कुछ भी हो रहा तो पूरा माइंड, पूरा फोकस उस चीज पे रहे। तो वैसा ही यूनिटी जो है हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट में है, और जैसा भी प्रोजेक्ट एक में है, तो ये ऐसे ही आगे बढ़ते जाए। बहुत अच्छा। अब उस वर्ष के बारे में बात कर रहे थे कि यीशु मसीह ने कहा कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता, और सच में ये एक ज़रिया है कि हम तक पहुँचे हैं अपने गीतों के लिखते हुए, अपने परमेश्वर के साथ में अच्छा रिश्ता बनाते हुए। और परमेश्वर का काम है कि वो आपको आगे देश में लेके जाएगा, आपको ऊंचे स्थानों पर रखेगा, आपको आपकी ज़िंदगी को और तराशेगा, आपको और सिखाएगा। और ये कांस्टेंट एक रिश्ता पिता और बेटे का जो आपके साथ में हो। और हमारा यही मकसद था कि इससे पहले कि आप गीत सुने, आप उन्हें जाने कि किसने गीत गाया है, बहुत अच्छा गीत है,
बड़ा मज़ा आया गीत के म्यूज़िक को सुन के। लेकिन उससे पहले हमारा एक मकसद था कि हम ये बताएं कि कौन है जिसने गीत गाया, कौन है वो जिसने गीत लिखा, कैसे गीत लिखा गया और इसके पीछे वो क्या सिचुएशन थी, वो क्या मकसद था। तो आज आपने हमारे वन ऑफ द 7 वर्शिप लीडर्स जो सीजन 2 के हैं उसमें से आज आप भाई क्लेटन थॉमस से मिल पाए, उनके बारे में जान पाए और मुझे बड़ी खुशी है कि ये म्यूजिक की जो जर्नी है, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपके साथ में, ये किसने बनाया? जबकि मुझे पता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बताएं कि म्यूजिक की जर्नी कैसी रही है, प्रोडक्शन की जर्नी कैसी रही, किसने इसको बनाया, कौन था आपके संग प्रोजेक्ट 1 के साथ में, कौन इसका प्रोडक्शन हेड था? तो जब प्रिंस भाई ने बोला कि ना आपका सॉन्ग है आप भेजो, तुमने एक व्हाट्सएप का अपना वॉइस नोट रहता, मैंने वैसे ही भेजा वो गाने को। और गौरव तिरके वो एक थे प्रोड्यूसर्स थे म्यूजिक प्रोडक्शन में। मुझे आई थिंक विद इन 20-25 दिन में मैंने जो नॉर्मल वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा, उसने ऑलरेडी उसका धुन कंपोज किया था, लाइक एटलीस्ट 10-15%, और मुझे भेजा उसने। और काफी अच्छा लगा लाइक, और मुझे तब मालूम पड़ा कि कितना मेहनत होता है एक्चुअली म्यूजिक प्रोडक्शन में। हम 4-5 कॉर्ड बजा लेंगे, कर लेंगे, बट जब वो एक्चुअली, और मेरा फर्स्ट टाइम वो एक्सपोजर था टेक्निकली कि कैसे चीज़ों को अरेंज किया जाता है। फिर ऋषभ नाग एक और हमारा म्यूजिक प्रोड्यूसर था, 2 लोगों ने मिलके काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। मैं जब लखनऊ आया तो मैंने एक्चुअली इन दोनों की मेहनत को देखे, दोनों गौरव और ऋषभ घर की कोने पकड़ के बैठे, खाना खा रहे, हम सो रहे, लेकिन ये लोग रात भर, ओ प्रेज गॉड, आई मीन कहाँ से वो इतना स्टेमिना यहाँ पे बैठ के। Yes, right. A big shout out to our producer, head of the production audio, Rishabh Nag and Gaurav Tirki for producing this particular song. और जब भी कोई चीज़ होती है तो हम हमेशा देखते हैं कि गाना रिलीज हुआ है कि उसके पीछे एक टीम जो तैयारी कर रही होती है, वीडियो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर शैरन एलियट, उनकी पूरी टीम, ग्राफिक डिजाइनर्स जो कवर आर्ट बना रहे हैं, जो थंबनेल्स बना रहे हैं, जो शूट कर रहे हैं, भाई राहुल मैसी, उनकी एक टीम। अब बहुत से लोग हैं जिन्होंने इसके पीछे अपने पूरे दम को लगा दिया ताकि ये गॉस्पेल सॉन्ग, ये प्रभु का जो सॉन्ग है वो आप तक पहुंचने पाए। तो ये थी हमारी एक जर्नी भाई क्लेटन के साथ में। क्लेटन भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग, थैंक्स फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच for sharing beautiful thoughts and even sharing your journey with us. We are grateful for your life and we love you so much. This is your first song with Project Ek and Ek means कि we are together. हम एक साथ हैं और हमारा जो एक सपना था, हमारा मकसद था, दर्शन था, विजन है हमारा कि ऐसे सॉन्ग आए जो देश को ब्लेस करें, जो चर्चेस को ब्लेस करें, जो पर्टिकुलर कुछ लोगों तक पहुँचे, भले वो 100 हों, चाहे 200 हों, चाहे वो 2 लाख हों, चाहे वो 2 करोड़ हों, वो कुछ ऐसे लोगों तक पहुँचे जिनकी ज़िंदगी को टच कर सकें, उनके वर्शिप के लिए, उनके पर्सनल मूवमेंट्स के लिए। वो एक प्लेलिस्ट में एक सॉन्ग होता है जो हमेशा हम सुनना चाहते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो आपका सॉन्ग बने। परमेश्वर आपके सॉन्ग को ब्लेस करे इमेंसली, हज़ारों लोग ब्लेस होने पाएँ, उसके साथ में चंगाई पाने पाएँ, डिप्रेशन से बाहर आएँ, और परमेश्वर आपको बहुत बहुत ब्लेस करे भाई। जस्ट कीप राइटिंग, परमेश्वर के साथ में आगे बढ़ते रहे। तो ये थी हमारी एक मुलाकात भाई क्लेटन के साथ में। हमारे संग ट्यून रहेगा, हमारे संग जुड़े रहेगा इस प्रोजेक्ट 1 की जर्नी के साथ में, क्योंकि अभी और ढेर सारे लोग आने बाकी हैं। गॉड ब्लेस यू।